Am I audible? Yes. तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन फंसता है। उसके एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग, उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आता है। तो आज की इस क्लास में मैं वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। तो सर्दी से निजात पाते हुए, क्योंकि मौसम सर्दी का हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, आप लोगों का भी पढ़ने में शायद मन लग रहा है या नहीं लग रहा है सर्दी से रिलेटेड, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कि बहुत ही गर्मा गर्म क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, देर नहीं करते हैं। हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि किस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो देखो मैं आपको बड़े शॉर्ट टर्म में बता दूं। बेसिकली आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, सपोज वो फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है। y इज इक्वल टू एफ एक्स यानी x के टर्म में आपका एक कोई फंक्शन आपको दिया है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए कौन कौन से स्टेप आप लोगों को फॉलो अप करने पड़ेंगे वो देखो। फर्स्ट जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब एक बार उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। सपोज क्योंकि आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x के टर्म में आपका फंक्शन है, तो पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बटे dx को फाइंड कर लेंगे। एक बात क्लियर, ये पहला स्टेप होगा आपका कि आपको dy बटे dx फाइंड करना है। क्लियर। सेकंड स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप जो भी आपने dy ओवर dx फाइंड किया है, dy ओवर dx को यहां से 0 के इक्वल पुट करना है आपको, और पुट करने के बाद यहां से आपको x की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां से आपको x की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी, वो आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा आपका स्टेप थ्री में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद आप देखोगे कि जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उन वैल्यूज को वन वन करके, अगर सिंगल वैल्यू आई तो वन टाइम ही पुट करना होगा, सेकंड वैल्यू आई तो सेकंड टाइम भी पुट करना होगा। आप उस वैल्यू को यहां पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप देखेंगे कि यदि आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, अगर वो एक नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है, नेगेटिव मतलब माइनस की वैल्यू निकल के आती है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है तो आप क्लियरली कह देंगे कि जो भी आपको दिया है वो मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी। और ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वैल्यू जो आपकी निकल के आई वो पॉजिटिव निकल के आती है, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है, तो आप कह देंगे कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम है। वो कैसा है? मिनिमम। ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? जब आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसा निकल के आए, आपका पॉजिटिव निकल के आएगा, तो वो आपका मिनिमम फंक्शन होगा। और जब नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है तो फिर वो आपका मैक्सिमम फंक्शन होगा। ठीक है।
एक केस ऐसा भी आ सकता है कि वहां वैल्यू 0 हो, तो जब वैल्यू 0 निकल के आए तो वहां नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना वहां मैक्सिमम होगा और ना वहां पर मिनिमम होगा। ये बात क्लियर? पहले इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझें। हाँ, एक बात और ध्यान से समझें, यहां y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में फंक्शन है आपका। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर बार आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ही कोई फंक्शन मिले, वो आपको u v की फॉर्म में भी मिल सकता है ना, t की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो उसी के रिलेटेड आप उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। ऐसा नहीं होगा कि हर सम्स में आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स यानी x के टर्म में ही आपको फंक्शन मिले, ये मैंडेटरी नहीं है। तो स्टेप आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx फाइंड करना है, फिर dy ओवर dx को 0 के इक्वल पुट करना है, वहां से आपको वैल्यूज मिलेंगी। फिर थर्ड आपका जो स्टेप होगा वहां डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आपको डी वाई बटे डी एक्स को 0 के बराबर पुट करने पर मिली थी, उन वैल्यूज को आप डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। और पुट करने पर आपको मालूम होगा कि अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है देन फंक्शन विल बी मिनिमम, तो फंक्शन आपका मिनिमम हो जाएगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और आज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने मैक्सिमम टाइम यानी कई बार आपको पूछ लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो आपको दिया है वो है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन, यानी एक राइट सर्कुलर कोन है कोई, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी मैक्सिमम। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको यह प्रूफ करना है कि उसका जो वॉल्यूम है यानी जो उसकी कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो मैक्सिमम होगा। अब देखो यहां वर्ड से समझ जाओ आप, वॉल्यूम आपका कैसा है, मैक्सिमम है। अगर वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है, अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो आप समझ रहे होंगे यहां उसने मैक्सिमम बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के लाओगे वो माइनस का आना चाहिए, माइनस का होगा तभी वो मैक्सिमम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इफ कब, जब उसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स 1/3 होगा। जब उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो, साइन इनवर्स 1/3 हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कोई एक राइट सर्कुलर कोन है, उस राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है। अब इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपको एक तो उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, और वो मैक्सिमम कब होगा, जब उसका थीटा यानी सेमी वर्टिकल एंगल कितना निकल के आए, साइन इनवर्स 1/3 निकल के आए। बेसिकली ये आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, चलिए बड़े सिंपल से शब्दों में, है ना, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि बात चल रही है किसकी, बात चल रही है हमारी राइट सर्कुलर कोन की, तो मैं पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेता हूं। ये मैंने एक राइट सर्कुलर कोन बनाया, अभी बेसिकली नहीं है, देखो ये मैंने एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया है, ये हमारा एक कोन हो गया। ठीक है, इस कोन में क्या क्या चीजें हैं जरा एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो है, ये तो इसका L, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं, ये स्लैंट हाइट है इसकी, ये इसकी रेडियस, और ये इसकी हाइट, वर्टिकल हाइट, ये इसकी वर्टिकल हाइट है। ठीक है, ये आपका मैंने एक कोन बना दिया, कोन में ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये रेडियस और ये हाइट है। जो आपको प्रूफ करा रहा है वो सेमी वर्टिकल एंगल। देखो ये पूरा का पूरा वर्टिकल एंगल है, ये पूरा वर्टिकल एंगल है, बट यहां वर्ड यूज हुआ सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा यानी कि हाफ, यानी इस पूरे एंगल का हाफ, यानी ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। और आपको इसे प्रूफ करके लाना है कि ये साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये कितना होगा, साइन इनवर्स 1/3, ये आपको प्रूफ करके लाना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आप लोग समझ गए, क्वेश्चन समझ गए? एक बार मैं रिपीट कर दूं फिर से,
ये हमारा कोई ये कौन है, राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये इसकी वर्टिकल हाइट यानी कि h है। और देखो ये पूरा मैं अलग कलर से इससे रिप्रेजेंट कर दूं, ये जो पूरा है ना ये इसका वर्टिकल एंगल है, ये इसका वर्टिकल एंगल है। बट आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब आधा, वर्टिकल एंगल का, तो वर्टिकल एंगल का हाफ ये है, ये हमने मान लिया थीटा, ये हमने क्या मान लिया थीटा। ये थीटा आपको प्रूफ करके लाना है किसके इक्वल, साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल। यहां तक बात क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज V is the volume, S be total surface area, R be radius, H be vertical height and small l be the slant height of the given cone। जो भी इसमें है मैंने सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया है कि S इसका टोटल सरफेस एरिया है, V इसका वॉल्यूम है, R इसकी रेडियस है, L इसकी स्लैंट हाइट है और H जो है इसकी वर्टिकल हाइट है। यहां तक क्लियर, ये सारी बातें मैंने लिख दी। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें क्या दिया है, देखो क्योंकि उसने पहले क्या रखा है ना, क्या कहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन, यानी इस राइट सर्कुलर कोन का आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, इस कोन का आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया S, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो देखो आप भी जानते होंगे कि जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ओवरऑल एरिया होना चाहिए। तो यहां पर दो सरफेस बनेंगे, एक कर्व सरफेस बनेगा और एक नीचे वाला सरफेस होगा, यानी ओवरऑल मैं बता दूं इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा आपका पाई आर एल, ये तो सी ऐसे हो गया, प्लस एक नीचे वाला पोर्शन और रह जाता है जो कि होगा सर्कुलर है यानी पाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका वो होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब बात करेंगे, एक काम कर लो, यहां से आप एल की वैल्यू फाइंड कर लो। जब आप एल की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो मैंने लिख दिया ये पाई आर एल, इस पाई आर स्क्वायर को साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर एल यहां, एस ये रहा, और इस पाई आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं अगर एल फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये पाई आर इसके डिवाइड में आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अच्छा, थोड़ा सा और काम कर लेते हैं यहां पर। L इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, मैं अलग अलग डिवाइड दे दूं तो ये हो गया एस ओवर पाई आर और माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर, ये पाई आर का मैंने अलग अलग डिवाइड दे दिया। L इज इक्वल टू एस ओवर पाई आर माइनस पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, यानी एस ओवर पाई आर माइनस का आर। ये मैंने एल फाइंड कर लिया, ये मैंने एल फाइंड कर लिया। समझ आ रही है बात आपको, यहां तक बात क्लियर हो रही है सबको। ये मैंने एल फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एल फाइंड क्यों किया ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो वो एल मैंने इसलिए फाइंड किया है क्योंकि ये एल अभी हमारे लिए यहां पर हेल्पफुल होगा, ये एल हमारे लिए अभी यहां पर हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये हमने यहां से एल की वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि वॉल्यूम हमने मैक्सिमम शो करना है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम V, है ना, वॉल्यूम V। देखो ये कौन है, ये कौन है आपका
राइट सर्कुलर कोन है। ये कौन है आपका? राइट सर्कुलर कोन। और आप सब जानते हैं कि राइट सर्कुलर जो कोन होता है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर दो चीज अननोन है, ये रेडियस, ये एच। मैं एक काम करता हूं, इस एच के प्लेस पर देखो, यहां आपको एक बात ध्यान रखनी होगी बेटा, यहां आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो बात है वो मैं क्लियर कर दूं आपको कि राइट सर्कुलर कोन में स्लैंट हाइट एल का फॉर्मूला होता है √h² माइनस आर स्क्वायर। जब भी आपको राइट सर्कुलर कोन में स्लैंट हाइट एल निकालनी हो तो ये h² माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में होती है। अगर इस अंडर रूट को मैं इस साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा l² इज इक्वल टू h² माइनस आर स्क्वायर, h² माइनस आर स्क्वायर। अब मैं यहां से h² निकालूं तो ये हो जाएगा l² माइनस आर स्क्वायर। इसको मैं भी निकाल के रखता हूं, देखो क्यों, ध्यान देना है ना। यहां पे हमारे पास h आ रहा है ना, इस h को मैं इससे रिप्लेस करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, उससे पहले मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर h² आ जाए, और जब h² आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर पाऊंगा। पुट करने के लिए तो मैं अभी भी रख सकता हूं, लेकिन यहां से वैल्यू फिर अंडर रूट में आएगी, और जैसे अंडर रूट का नाम सुनते हैं तो बच्चों के अक्सर उनको लगने लगता है कि अब ये क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं अंडर रूट नहीं लाना चाह रहा यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v², 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर पाई², r की पावर 2 का हो जाएगा r की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका h²। अब जैसे ही मुझे h² मिल गया है तो अब मैं क्या करूंगा, इस h² के प्लेस पर यह वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि मेरी है l² माइनस आर स्क्वायर। समझ आ रही है बात आप सबको? समझ आ रही है आप सबको बात, है ना? जैसे ही मुझे ये h² मिल गया, मैं इस वैल्यू को यहां पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। बोलो यहां तक आपको बात क्लियर हो रही है? यहां तक आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ। बोलो यहां तक अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आगे की बात बढ़ाता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर मैं आगे की बात बढ़ाऊंगा आपको। यहां तक चेक कर लें सभी, ठीक है, क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो भाई, अभी क्या किया हमने, यहां मैंने कहा था ना मैं एल निकाल के चल रहा हूं, ये एल अब मैं यहां पर पुट कर दूंगा। जरा पुट करना, ये हो गया हमारा v², 1/9, ये पाई² r², ये एल था ना, इस एल के प्लेस पे इसको पुट करना, एल के प्लेस पे हो जाएगा s/πr माइनस आर, और क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और माइनस का r²। ये एल हमने इसलिए निकाल के रखा था। अब ऐसा करने से क्या होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका आर की फॉर्म में बन गया, जिससे आप आसानी से आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाओगे। ये हो गया आपका v², 1/9 पाई² r², ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये सेम आप देखोगे r² से r² कैंसिल हो जाएगा, इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका v², 1/9 पाई² r², सॉरी ये r² नहीं है, ये r² नहीं है, ये आपका r की पावर 4 है, ये r की पावर 4, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करना, ये हो गया s² और पाई² r² माइनस का 2s अपॉन पाई, 2s अपॉन पाई।
2s अपॉन पाई, क्या था 2 इंटू ए इंटू बी, आर से आर कट गया, 2s अपॉन पाई। अच्छा ये जो r की पावर 4 है इसका भी इसमें इंटू कर दो, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर। जब आप इसमें इंटू करोगे तो s स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसमें भी इंटू होगा तो 2s आर की पावर 4 ओवर पाई। ऐसा करने से ये आर स्क्वायर इसको काट देगा तो आर स्क्वायर बचेगा। यानी कुल मिला के आपके पास जो बचेगा, वो बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर, और माइनस 2s आर की पावर 4 अपॉन पाई। यहां तक देखो सब लोग, यहां तक देखो, क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? क्या यहां तक बात आपको क्लियर हो रही है? अगर यहां तक बात क्लियर हो रही है तो मुझे बताओ भाई, अगर यहां तक बात क्लियर हो रही है तो मुझे बताओ। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा एक काम और कर लो, 1/9, क्यों ना इस पाई स्क्वायर का भी लगे हाथ इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसका भी इसमें कर दोगे तो ये हो गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 अपॉन पाई। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, ये हो गया आपका एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो 2s पाई और r की पावर 4। यहां तक चेक करो, यहां तक बात अगर आपको क्लियर हो रही है, यहां तक अगर आपकी बात क्लियर हो रही है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे की बात पर डिस्कशन करते हैं। यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो मुझे बताओ, हम इससे आगे की बात पर डिस्कशन करते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब जाकर के हमारा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया वॉल्यूम का, किसका, वॉल्यूम का, और उसका रेस्पेक्ट कौन होगा, रेस्पेक्ट होगा आर। अब इस अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई, तो अब आगे की बात बढ़ाएंगे। इससे आगे का पोर्शन हम लोग अगले पेज पे कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये हमारा आ गया अब v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4, 2s पाई आर की पावर 4। अब मैं एक काम कर लेता हूं, इस v को लेट कर लेता हूं, लेट v स्क्वायर है, इसको हमने u मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने डेरिवेटिव टेस्ट को। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन करें, ये हो गया आपका du ओवर dr, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये अपॉन 1/9, s कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2r माइनस 2s पाई, और r की पावर 4 का हो जाएगा 4r, जो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका du ओवर dr इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r, और ये हो जाएगा 8s पाई r की पावर 3। फिर मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है उसे जीरो के इक्वल पुट करना है, तो अब आप इसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे। याद करिए, वीडियो की शुरुआत मैंने सबसे पहले आपको यही बात बताई थी कि जब भी आप मैक्सिमम मिनिमा के लिए सम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहां से आपको वैल्यू मिलेगी, और फिर उस वैल्यू को आपको डी स्क्वायर ओवर जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें पुट करना है। तो बढ़ेंगे, अब इसका पुट du ओवर dr
इज इक्वल टू 0, यानी 1/9 एस स्क्वायर 2r माइनस 8s पाई आर क्यूब इक्वल टू 0। 1/9 जीरो में चला जाएगा, ये हो गया एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 8s पाई आर की पावर 3 इक्वल टू 0। यहां से 2s और r ले लो कॉमन, यहां बचेगा s माइनस यहां बचेगा 4 पाई और आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 के इक्वल पुट करो तो 2sr इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। और एक बार इसको पुट करेंगे s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये तो वैलिड है, ये तो वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं, क्यों? क्योंकि s इक्वल टू 0 आ रहा है। s इक्वल टू 0 का मतलब, s इक्वल टू 0 का मतलब है कि सरफेस एरिया 0 हो गया। और किसी भी राइट सर्कुलर कोन का अगर कोन बना है तो कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो उसका सरफेस एरिया होगा। और यहां पर 0 इसका मतलब राइट सर्कुलर कोन बनेगा ही नहीं, जब सरफेस एरिया ही नहीं है, उसने कोई एरिया कवर ही नहीं किया, तो सरफेस वो बनेगा ही नहीं, जो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही आपका ये वैल्यू निकल आई, अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। तो देखो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो आपको डी यू ओवर आर दे रखा था कितना, 1/9 एस स्क्वायर 2r माइनस 2s पाई और 4r क्यू, ये था आपका। जब आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर 1/9 ये एस स्क्वायर 2 और r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2s पाई 4 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर। अब देखो 1/9 ये हो गया आपका 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 और s पाई आर स्क्वायर, s पाई आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू निकाली है इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 2s स्क्वायर आप निकालेंगे, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 24 s के प्लेस पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया 1/9 ये 2 4 का स्क्वायर 16, ये पाई स्क्वायर और r की पावर 4, 24 का 4 में 96 पाई स्क्वायर और r की पावर 4, 1/9 ये 32 पाई स्क्वायर r की पावर 4, 96 पाई स्क्वायर r की पावर 4, 1/9। अब देखो इसमें से इसे माइनस करो, 6 में से 2, क्योंकि सब कुछ सेम है, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, लेकिन माइनस का पाई स्क्वायर r की पावर 4, यानी ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा 1/9 64 पाई स्क्वायर r की पावर 4। आप देख रहे हो वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस की आ रही है। डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर कैसा आ रहा है, माइनस की वैल्यू आ रही है। माइनस की वैल्यू का मतलब जब वैल्यू माइनस में होती है तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैक्सिमम होता है। यानी एक बात प्रूफ हो गई आपकी, एक बात प्रूफ क्या हो गई कि आपका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया, जो उसने आपसे कहा था सम्स में। देखो सम्स में बोला था उसने कि जो आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया। अब एक चीज प्रूफ करने रहेगी, वो क्या है, साइन थीटा, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। अब देखो उसे कैसे लेके आएंगे, ध्यान दो आप सभी ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सी बात है। अभी आपने फिगर पीछे पिछले पेज पर कुछ इस टाइप का फिगर बनाया हुआ है, ये रेडियस है, ये एल है, ये एच है, और ये आपका कौन है, थीटा है। ये कौन है आपका, थीटा। अब समझो ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस।
तो मैं एक काम करता हूं, यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कौन है आपका आर, और हाइपोटेन्यूस आपकी कौन है एल, रेडियस आर और एल कितनी है आपकी, एल एल आपकी कौन है हाइपोटेन्यूस है। अब जरा देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आर और एल, जरा ध्यान देना, एल क्या है आपका एस अपॉन पाई आर माइनस का आर, एस अपॉन पाई आर माइनस का आर। तो यहां लिख दूं मैं एस अपॉन पाई आर माइनस का आर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एस की वैल्यू आपकी कितनी निकली है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर और माइनस का आर। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, यानी आर और यहां बचेगा 4r और माइनस का आर, आर अपॉन 4r में से आर गया तो कितना बचेगा 3r और आर से आर कैंसिल, यानी 1/3। तो साइन थीटा आपका कितना आ गया 1/3। जब मैं यहां से थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स 1/3। बस यही मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे प्रूफ करना था। आई होप आपको सम्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार इसको आप लोग रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक एक बार पढ़ के देख लें सभी, यहां तक एक बार पढ़ के देख लें सभी, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां तक बात क्लियर हो गई आप सबको? अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो हम लोग मूव ऑन करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of given slant height, of given slant height and maximum volume is tan inverse root 2, is tan inverse root 2। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में कई बार आया है, इतने बार आपके एग्जाम पेपर में आ चुका है। बेसिकली क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का जैसे हमने पीछे सॉल्व किया, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्योंकि यहां भी बात किसकी हो रही है, राइट सर्कुलर कोन की हो रही है, यहां भी बात किसकी हो रही है, राइट सर्कुलर कोन की। तो क्यों ना पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लिया जाए। एक राइट सर्कुलर कोन मैंने ड्रॉ कर लिया है। इस राइट सर्कुलर कोन में वही सेम फैक्ट सारी चीजें, कौन कौन सी, ये इसकी रेडियस, ये इसकी स्लैंट हाइट और ये इसकी वर्टिकल हाइट, ये इसकी वर्टिकल हाइट। अब यहां भी बात सेमी वर्टिकल एंगल की हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी की बात चल रही होगी, है ना, यही हमने फाइंड करना होगा, यही हम फाइंड करेंगे, यानी थीटा, जो आपको प्रूफ करके लाना होगा, है ना। बट वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम है, वॉल्यूम कैसा है मैक्सिमम, तो यहां भी वही काम करना होगा, वॉल्यूम को आप मैक्सिमम, और मैक्सिमम कब आएगा, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। लेट इन द गिवन कोन V be the volume, R be radius, small l be slant height, and theta be semi vertical angle।
सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात सबको। तो अब एक काम कर लेते हैं, देखो क्योंकि आपको उसने क्या दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, तो स्लैंट हाइट की फॉर्म में ही, स्लैंट हाइट की फॉर्म में ही हम क्या कर लें, एच की और आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एच की और आर की वैल्यू इसकी स्लैंट हाइट की फॉर्म में हम फाइंड कर लेते हैं। तो आप जरा ध्यान देना, अगर ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड ये कौन हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस और ये हो जाएगी इसकी बेस। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले रेडियस निकालता हूं। तो रेडियस और इसमें यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर और हाइपोटेनियस एल। एल को इस साइड ले आऊंगा तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा एल साइन थीटा। सिमिलरली ऐसे ही एच की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, इसमें होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कौन है, एच, हाइपोटेनियस कौन है, एल। ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो यहां से मैं एच निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा एल कॉस थीटा। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कौन का होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी इज इक्वल टू 1/3 पाई, आपने अभी आर की वैल्यू निकाल ली है कितनी, एल साइन थीटा, यहां पर पुट कर दो एल साइन थीटा और इस पे स्क्वायर है। और एच निकाल लिया आपने कितना, एल कॉस थीटा, ये एल कॉस थीटा हो गया। यानी v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो गया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एल कॉस थीटा, जो ओवरऑल मिलकर हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर और एल की पावर 3 और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अब एज यूजुअल, अब क्योंकि हमें फंक्शन तो मिल ही गया पूरा, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। करिए डी डब्ल्यू आर टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो v का क्या होगा, v का हो जाएगा आपका dv ओवर डी थीटा, v का हो जाएगा dv ओवर डी थीटा। 1/3 पाई एल क्यू, ये पूरा कांस्टेंट है, 1/3 पाई एल क्यू कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन होगा यहां पर, यानी d ओवर डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप सब लोग पढ़ चुके हैं पहले, कि जब दो फंक्शन है ना, जब दो फंक्शन किस में हो, इनटू में हो, तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगता है, यानी इनटू वाला रूल लगता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को छोड़ेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ेंगे, है किसी को भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते, कोई इश्यू नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आपने छोड़ दिया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, प्लस, अब सेकंड को छोड़ दो यानी कॉस थीटा को छोड़ दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर का यानी 2 आएगी पावर आगे, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का जब दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यानी dv ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यू, ये आ जाएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस 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 स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा तो आप उसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे। नाउ dv ओवर डी थीटा इक्वल टू 0, इसे पुट कर दो तो ये होगा आपका 1/3 पाई एल क्यू और माइनस का
साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये पूरा चला जाएगा 0 में, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको ले जाओ उस साइड, तो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा, साइन से साइन हट जाएगा तो कुल मिला के इधर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर इसके अपॉन में चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 इक्वल टू साइन ओवर कॉस कौन होता है 10, यानी ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा। जब इस स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट बन जाएगा, इज इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा निकालेंगे तो थीटा ये 10 चला जाएगा इनवर्स में, 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स रूट 2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 इनवर्स रूट 2, जो आपको प्रूफ करना था, जो आपको प्रूफ करना था, यानी थीटा आपका 10 इनवर्स 2 आ गया, ये कंफर्म हो गया। यहां तक बात क्लियर। अभी एक बात और रह गई है, ये तो आपने प्रूफ करना ही करना था, लेकिन इसके साथ इसका जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को भी आपने मैक्सिमम प्रूफ करना था। इसका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब वो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डी स्क्वायर वी ओवर डी थीटा स्क्वायर, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाए, वो माइनस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, माइनस में। तो अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। फिलहाल अभी हम डीवी ओवर डी थीटा को लेके चलते हैं। जब हम डीवी ओवर डी थीटा को लेके चलेंगे, अगले पेज पे चलते हैं, तो 1/3 पाई एल डीवी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यू माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा डीवी ओवर डी थीटा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, डीवी ओवर डी थीटा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब हम यहां से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वी ओवर डी थीटा स्क्वायर, यहां से हम फाइंड करेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए बढ़ते हैं अगली तरफ, है ना। देखो भाई क्या होगा, यहां से देखो मैं यहां से निकालता हूं डी स्क्वायर वी ओवर डी थीटा स्क्वायर 1/3, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका करो जरा, सोचो, साइन इसका निकालूंगा तो 3 आगे आ जाएगा, यानी माइनस का 3, और साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये मेरा इसका हो गया। अब बात करते हैं किसकी, यहां आपके पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन है तो क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ेंगे, यानी साइन थीटा को छोड़ दिया। जब मैं इसका करूंगा तो ये होगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का दोबारा करूंगा तो माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन, क्योंकि कॉस स्क्वायर के लिए 2 आगे आ गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा का दोबारा करेंगे माइनस साइन थीटा। फिर प्लस, अब की बार मुझे कौन छोड़ना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ना पड़ेगा, और कॉस, फिर साइन का करूंगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कुछ इस तरह से, यानी 1/3 पाई एल क्यू माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2, देखो साइन साइन यानी माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, साइन 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 स्क्वायर, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा 1/3 पाई एल क्यू माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब 2 का इसमें इंटू करूंगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और प्लस का
2 cos क्यूब थीटा। अब 1/3 पाई एल क्यू -3 -4 माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 cos क्यूब थीटा। मैं इसमें से माइनस ले लेता हूं कॉमन, तो माइनस का 1/3 पाई एल क्यू, ये आ जाएगा आगे 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 cos क्यूब थीटा। अब आप देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी है, माइनस की है। ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस की है। इसका मतलब ये कौन हो गया, मैक्सिमम हो गया। कौन हो गया, मैक्सिमम। बस यही हमें प्रूफ करना था। इस सम्स में भी तो अपन को यही दिखाना था कि इसका वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैंने मैक्सिमम के लिए क्या किया कि जो डी स्क्वायर वी ओवर डी यू स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर था वो हमारा माइनस का आ गया। और दूसरा हमें क्या करना था कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 लानी थी, वो भी हमारी वैल्यू आ गई। दैट्स इट। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे। तैयार करके चलिएगा क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पिछले एग्जाम पेपर में कई बार आ चुके हैं। ठीक है ना, यहां तक आप क्लियर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। यानी आपसे उसने 2 नंबर पूछे हैं, 2 नंबर आपने फाइंड करने हैं। दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, जिनका सम, जिनका प्लस कितना हो 15 हो, और उनके स्क्वायरों का सम, उसके स्क्वायरों का सम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम। आई बात समझ में। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 2 numbers be x and y। हमने मान लिया कि वो जो 2 नंबर्स हैं वो x और y है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि इनका सम यानी x प्लस वाई जो है वो कितना होगा, 15 होगा। x प्लस वाई जो है वो कितना होगा, 15। एक काम कर लेते हैं, यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x। क्लियर। नाउ अब एक बात और बोली है, क्या बोली है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम को मैं s से रिप्रेजेंट कर दूं, सम यानी s, इनके स्क्वायरों का सम यानी इसके x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर। बट क्योंकि y की वैल्यू हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं तो 15 माइनस x का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ds, s हो गया। अब क्या करना है, हमारे पास फंक्शन बन गया। अब वही लगाएंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उससे 0 के इक्वल रखेंगे, वैल्यू निकल के आएगी, फिर वहां से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूं पहले, dWr2 x। जब s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ds ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्लस जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आएगा और 15 माइनस x। लेकिन ये रियल में नहीं है तो दोबारा करना पड़ेगा, 15 का 0 और x का करेंगे तो 1, यानी ds ओवर dx इज इक्वल टू 2x और -1 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 2 और ब्रैकेट में 15 माइनस x। अब क्या करेंगे, अब ds ओवर dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट ds ओवर dx इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 2 15 और माइनस x इक्वल टू 0। ये 2x माइनस 2 का इसमें करेंगे कितना हो गया 30 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x
इक्वल टू 0, 2 और 2 कितने हो गए 4x, माइनस का 30 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 30, तो फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30/4, 2 से कैंसिल 15 टाइम, 2 से कैंसिल 2 टाइम, यानी x इज इक्वल टू 15/2। ये आपकी x की वैल्यू निकल आई। किसकी वैल्यू निकल आई? x की। अगर आप x आपको मिल गया है तो आप y भी निकाल सकते हैं। नाउ y इज इक्वल टू कितना है 15 माइनस एक्स, यानी 15 और x के प्लेस पर 15/2, 2 का 15 में 30 माइनस 15/2 यानी 15/2, यानी आपकी जो x और y आपने लेट किया था वो दोनों वैल्यू x और y 15/2 निकला है। यानी नंबर तो आपका फाइंड हो गया, बट अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि इनका जो सम है वो मिनिमम है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, d2s/dx²। जब आप ये लगाएंगे तो करो भाई, 2x का डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस 2, 15 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 हो गया। d2s/dx² कितना आया 4, और 4 कैसा होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब आपका फंक्शन, आपका जो गिवन है आपको वो मिनिमम हो गया। यही आपने प्रूफ करना था, यही आपने प्रूफ करना था। होपफुली आपको यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड के जो टॉपिक्स थे, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ऐसे ही और जबरदस्त क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग घर बैठ करके अच्छी तरह से तैयारी करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ बेहतरीन नए सवालों के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।